नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं हूं रिजवान खान और आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आते हैं। हमेशा की तरह आज भी लाए हैं, वो ये कि जो यूज़र्स हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं, हकीम सलेमान ख़ान साहब के साथ जुड़े हुए हैं, वो अपना जो सवाल हम तक पहुँचाते हैं, हम आज उन सवालों को हकीम सलेमान ख़ान साहब तक पहुँचाएँगे। आपके फ़ीडबैक को जो कमेंट में आप लिखते हैं वो हकीम साहब तक पहुँचाएँगे। दर्शकों, हम सब जानते हैं कि हकीम सलेमान ख़ान साहब से बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी आप बात तो करना चाहते हैं, अपनी समस्या उन तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन आपकी बातचीत नहीं हो पाती। इसीलिए प्रोग्राम का ये हिस्सा हम आपके लिए लेकर आते हैं जिसमें आप सोशल मीडिया के थ्रू हकीम सलेमान ख़ान साहब से जुड़ सकते हैं। अपने सवाल यूट्यूब प्लेटफॉर्म या फेसबुक पेज के थ्रू आप हकीम साहब तक पहुँचा सकते हैं और अपना कॉमेंट अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो वहाँ लिख सकते हैं। तो आज भी हमारे साथ मौजूद हैं हकीम सलेमान ख़ान साहब जो आपके सवालों के जवाब देंगे। हम उनका आइए शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ आने के लिए। हकीम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका और हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि समय निकाल कर आप हमारे दर्शकों से बात करने आए हैं। बहुत शुक्रिया, ज़रा नवाजी आपकी। तो हकीम साहब, पहले जो सवाल है हमारे यूट्यूब यूज़र हैं अशोक जी, वो लिखते हैं आपके लिए कि मेरी उम्र सर 39 साल है और मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है। 2 महीने से मुझे पैर मोड़ने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत तकलीफ़ होती है। आप मुझे इस समस्या के लिए कोई इलाज बताएं। हाँ, देखिए, ये जो उम्र है अशोक जी की, यहाँ पर आकर तकरीबन सबको तकलीफ़ होती है कमर में, घुटनों में, या ज़्यादातर तो कमर और घुटनों में होती है। तो ये कोई मर्ज़ नहीं बल्कि एक उम्र का पड़ाव है जहाँ हर शख्स को दर्द होता है घुटनों में और कमर में। तो इसमें बेशतर लोग क्या करते हैं कि एलोपैथिक दवाओं से जब किसी सूरत फ़ायदा नहीं होता तब यूनानी की तरफ आते हैं। असल में यूनानी को अगर पहले ही ले लें तो फिर इतनी परेशानी की ज़रूरत ना हो। वो अक्सर लोग ऑपरेशन तक करा लेते हैं। असल में हमारी ज़िंदगी जिस पड़ाव पर इस वक्त में आती है 45, 50, 55 साल में, यहाँ पर हमारी एक ओवरहालिंग की ज़रूरत होती है। जैसे गाड़ी को हम ओवरहालिंग कराते हैं, ऐसी ही हमारी बॉडी को भी ओवरहालिंग की ज़रूरत होती है। और एक गोंद आता है, गोंद सिया, सिया मतलब काला, काला गोंद या गोंद सिया। ज़रूरी यह है कि असली लें, ये गोंद सिया लें। गोंद सिया 2-2 चुटकी, ये चुटकी है जैसे, ऐसे 2-2 चुटकी दिन में 2-3 बार खाएं। 5-5 घंटे के फ़र्क से या 6-6 घंटे के फ़र्क से या 4-4 घंटे के फ़र्क से भी खा सकते हैं। 2-2 चुटकी यानी आधा ग्राम खाने के बाद खाना बेहतर है। अगर आप अशोक जी ये लेंगे तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, बहुत शुक्रिया हकीम साहब। अगले हमारे यूट्यूब यूज़र हैं रोहित जी, वो आपके लिए लिखते हैं कि मेरी उम्र 40 साल है, मेरा वज़न बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए आप मुझे कोई नुस्खा बताएं। रोहित साहब, वज़न कम करने के लिए ज़रूरी दवाएं नहीं बल्कि ज़रूरी ग़िज़ाएं, जो हमारा खान पान है, उसके बारे में अगर जानकारी हो जाए तो हमारा वज़न ज़रूरत के मुताबिक रहता है। देखिए, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कर लें, ये बेहतर होगा। और वहाँ से आपको एक डाइटिशियन की सलाह, जो बहुत लंबी सलाह होती है, वो लें, क्या खाना है और क्या नहीं खाना। इससे वज़न बहुत तेज़ी से कम होता है। दवा भी ले सकते हैं लेकिन डाइटिशियन का मशवरा बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो वो एक डाइट चार्ट आपको भेज देगा आपके फ़ोन पर, उसके हिसाब से आप खाना पीना शुरू करें और ज़रूरत हो तो दवा भी ले सकते हैं। तो आपका वज़न ज़रूरत के मुताबिक होना मुमकिन है। जी, आइए हकीम साहब, एक और यूज़र हैं, यूट्यूब यूज़र हैं मनोज गुप्ता जी,
वो लिखते हैं कि हकीम जी, मेरी उम्र 32 साल है, मुझे खाना हज़म नहीं होता और मैं जो कुछ खाता हूँ तो उल्टी आती है। तो आप मुझे कुछ बताइए जिससे मेरी समस्या ठीक हो सके। हाँ, देखिए, आपने देखा होगा कि पहले जब हम कभी दावतों में जाते थे या किसी घर जाते थे, किसी घर दावत में जाते थे, तो वो खाने के बाद सौंफ का एहतमाम करता था। सौंफ और नारियल ये सब एक थाली में बाद में आता था और आदमी वो खा लेता था। पहले खाना खाने के बाद सौंफ खाने का रिवाज था। अब वो तकरीबन ख़त्म हो गया। तो सौंफ या सौंफ का पानी पिया करें। देखिए, सौंफ 1 चम्मच आदमी आसानी से खा लेता है और 4-6 चम्मच खानी हो तो आदमी सोचेगा कहीं तो बहुत ज़्यादा है। तो फिर उसके लिए हम ये करते हैं कि 4-6 चम्मच सौंफ पानी में उबालते हैं, उसका पानी छान के पी लेते हैं। ऐसा दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। इससे हमारे मैदे के वरम में और हज़म में, निज़ाम हज़म में बहुत फ़ायदा होता है। जितनी भी स्वेलिंग होती है वो उतर जाती है। और एक नुस्खा भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना, ये 6 चीज़ें खूब बारीक पाउडर बनाकर आप रख लें। सब चीज़ें 100-100 ग्राम ले लें और पाउडर बनाकर रख लें। सबका वज़न बराबर रहेगा। और जब ये लेना हो तो खाना खाने से पहले 1 चम्मच भर के खा लें। और एक आता है नमक ज़ैतून 2-3 चुटकी पानी में मिलाएं और ये पानी पी लें। नमक ज़ैतून असली लें। बाकी चीज़ों की तो आपको पहचान होगी, जितनी चीज़ें मैंने बताई, लेकिन नमक ज़ैतून असली मिलना ज़रूरी है। जो भी दवा मैं आपको बताऊं उसका असली होना या बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। ये आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, आपको फ़ायदा मुमकिन है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। अगली एक और यूट्यूब यूज़र हैं सुनीता अग्रवाल जी, वो सवाल आपसे करना चाहती हैं। नमस्कार हकीम जी, आप कैसे हैं? मुझे आपसे पूछना है कि गर्मियों में तरबूज खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं? ये हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? सुनीता अग्रवाल जी, मैं ठीक हूँ, आप भी खैरियत से ही होंगी। देखिए, तरबूज, सबसे पहले तो तरबूज हमारी पानी की कमी को दूर करता है। जो हमारे जिस्म में पानी की तादाद होती है उसको पूरा करता है। दूसरा, ये तरबूज हमारे प्यास को नियंत्रित रखता है और ये तरबूज हमें लू नहीं लगने देता। जो इस वक्त गर्मी चल रही है उससे ज़्यादातर लोगों के जिस्म में पानी की कमी होने से लू लग जाती है और फिर डिहाइड्रेशन और उल्टी और दस्त ये सब हो जाते हैं। तो अगर किसी ने तरबूज खाया हुआ हो तो ये परेशानी उसके साथ नहीं होती। तीसरा, यूँ समझ लें कि ये हाजिम बहुत है। हाजिम मतलब हज़म करता है। किसी को अगर पॉटी ठीक नहीं होती हो तो वो 200-250 ग्राम तरबूज खा ले तो सुबह को उसको आराम से इजाबत हो जाती है, लैट्रिन ठीक से हो जाती है। इसके और भी फ़ायदे हैं। अगर आप इसको लगातार लेते हैं तो आपके दिमाग को बहुत फ़ायदा करता है और खून को साफ़ करता है। इससे आँखों की रोशनी में बड़ा फ़ायदा होता है। अगर इसके बीज, अक्सर आपने देखा होगा इसके बीज लोग छील कर खाते रहते हैं, तो आँखों की रोशनी और दिमाग के लिए बहुत ताकतवर है। तरबूज के छिलके के भी फ़ायदे हैं। अगर तरबूज का छिलका आप अपने उन हिस्सों पर, जिन हिस्सों पर आपको रौनक ना हो, जैसे किसी के हाथ बहुत ख़राब होते हैं
तो तरबूज का छिलका ऐसे आप उस पर रब करें, अच्छे से करते रहें और फिर बाद में पानी से धो लें। या चेहरा, किसी के चेहरे पर रौनक नहीं होती, जिस्म सारा अच्छा है लेकिन चेहरे पे वो रौनक नहीं होती जो उनकी होनी चाहिए, तो अपने चेहरे पर भी आप इसको मालिश कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। तो तरबूज के ये फ़ायदे उम्मीद करते हैं आप सबको समझ आए होंगे, पता चलेंगे। और इस सीज़न में तो हम तरबूज वैसे भी खाते हैं, गर्मियों में ख़ास तौर पर। लेकिन एक चीज़ छोटी सी मैं आपसे जानना चाहूँगा इसमें जोड़ने के लिए कि तरबूज आजकल जैसे कई बार हमने वीडियोस देखे आते हैं जिसमें ये कि इंजेक्शन लगाकर उसको लाल किया जा रहा है, वो तो ज़्यादा ख़तरनाक है, नुकसानदायक है। तो कैसे पहचान करें, कुछ अंदाज़ा है? हाँ, देखिए, लोग कहते हैं कि इंजेक्शनों द्वारा इनकी ग्रोथ की जाती है, और अगर ये बात सच है तो केमिकल्स के असरात आपके जिस्म में जा सकते हैं। मुझे ज़ाती तौर पर यकीन नहीं है कि कोई ऐसा कर सकता है, लेकिन अगर करता है तो वो कौन सा केमिकल है, क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो अगर आपको शक और शुबा हो कि इसमें केमिकल का इस्तेमाल किया गया है, तो काली मिर्च के साथ आप, तरबूज ही नहीं, कोई भी ऐसी सब्ज़ी जिसमें केमिकल का ख़तरा हो, उसको आप काली मिर्च के साथ इस्तेमाल करेंगे तो केमिकल के नुकसानात को रोका जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया ये भी बताने के लिए हकीम साहब कि बहुत लोगों को नहीं पता काली मिर्च का इस्तेमाल कितना फ़ायदेमंद हो सकता है हम सब के लिए। चलिए हकीम जी, अगले एक यूट्यूब यूज़र हैं प्रमोद जी, वो आपके लिए लिखते हैं सवाल कि सर मुझे 5 साल से शुगर है, इसको कंट्रोल कैसे करें, कोई असरदार नुस्खा बताइए। तो देखिए, शुगर एक ऐसा मर्ज़ है जो पैदल चलने से बड़ा कंट्रोल होता है, और पैदल चलना देखने में तो और सुनने में ऐसा लगता है कि ये पैदल चलने को बता रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा। लेकिन पैदल चलने से, क्योंकि हमारा जिस्म पूरा चलता है और उससे पसीना निकलता है और उससे पैनक्रियाज काम करने लगते हैं और इंसुलिन बनने लगता है। और पैदल चलें तो इतना चलें कि कम से कम 1 घंटा, और 1 घंटे में हम कम से कम 5 किलोमीटर कमोबेश चल लेते हैं। जो शुगर पेशेंट 1 घंटा या उससे ज़्यादा पैदल चलते हैं, उनको एक बहुत बड़ा ख़तरा, शुगर की वजह से जो बहुत बड़ा ख़तरा होता है वो ये होता है कि हमें गैंग्रीन हो जाती है। गैंग्रीन एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे अक्सर पैर के अंगूठे या उंगलियां सूखने लगते हैं, वहाँ से खून की रवानी ख़त्म हो जाती है। जब खून की रवानी ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पर पस पड़ जाता है, वो गलने लगते हैं और उनको फिर काटना पड़ता है। ऐसे मर्ज़ को हम गैंग्रीन कहते हैं। और फिर वहीं पर बात ख़त्म नहीं होती, उसके अलावा उसके बाद फिर और आगे का हिस्सा सूखने लगता है, गलने लगता है, फिर काटना पड़ता है, यहाँ तक कि पूरी टांग कट जाती है और गैंग्रीन ख़त्म नहीं होता। तो पैदल चलने वालों के लिए गैंग्रीन से हिफाजत हो जाती है, तो पैदल ज़रूर चला करें। इससे हमारे पूरे जिस्म में रवानी आती है, खून दौड़ता है और कुछ % डायबिटीज़ कम होती है। गर्म पानी पीने से भी हमें काफ़ी फ़ायदा होता है डायबिटीज़ में। ये तो हो गया इलाज बज़रिए एक्सरसाइज। दूसरा, डायबिटीज़ की अभी कोई मुकम्मल ऐसी दवा नहीं है जिससे बिल्कुल ठीक हो जाए। डायबिटीज़ की दवा लें, चाहे एलोपैथिक लें या यूनानी लें या दोनों लेनी पड़े। शर्त यह है कि आप अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल रखें, मीठा बिल्कुल ना खाएं और अपना ख्याल खुद रखें। हर घर में डायबिटिक मशीन होनी चाहिए डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की, क्योंकि डायबिटीज़ होने के बाद 3-4 चीज़ें आपको आनी तय हैं।
डायबिटीज़ हो जाएगी, कुछ दिन बाद थायराइड हो जाएगा। अगर आप पैदल चलेंगे तो थायराइड नहीं होता। तो थायराइड से बचाव के लिए, दूसरा गैंग्रीन से बचाव के लिए, फिर आँखों की हिफाजत के लिए भी पैदल चलना ज़रूरी है। अच्छा, डायबिटीज़ आपको हो जाएगी तो आपको कुछ ही दिन बाद ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो ये ब्लड प्रेशर तो आप जानते हैं कि फिर ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं रहता। आप डायबिटीज़ को भी कंट्रोल रखो, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखो। आँखें को खा जाती है डायबिटीज़, तो आँखों की हिफाजत के लिए भी आप पैदल ज़रूर चलें। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। ये तो कुछ हज़ारों लाखों सवालों में से कुछ चुनिंदा सवाल थे जो हमने आपके सामने रखे, और उम्मीद करते हैं जितने लोगों ने सवाल किए उनको उनके जवाब ज़रूर मिले होंगे। अब हम हकीम साहब, आपकी इजाज़त हो तो प्रोग्राम के अगले हिस्से में चलना चाहते हैं। आपके पेशेंट्स हैं ख़ास तौर पर, जो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में फ़ायदा उठा रहे हैं आपके नुस्खों से, आपकी दवाइयों से, तो वो आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं। तो दर्शकों, आपको बता दें कि हकीम सलमान ख़ान साहब के नुस्खों से न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के कोने कोने में लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं। जो किसी न किसी रोग से परेशान थे, पीड़ित थे, सालों साल उन्होंने इलाज करवा लिया, डॉक्टर्स को दिखा दिया, लाखों रुपए खर्च कर लिए, लेकिन उन्हें कभी फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन हकीम सलमान ख़ान साहब से जुड़ने के बाद 2 महीने में, 1 महीने में, 3 महीने में या 6 महीने में उन्हें फ़ायदा नज़र आया और वो आज बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हकीम साहब से अगर फ़ोन पर बात नहीं हो पाती तो आप उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए, जो हकीम सलमान ख़ान साहब का यूट्यूब चैनल है या फेसबुक पेज है, वहाँ जाकर आप उनसे जो बात कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। तो हज़ारों लोगों में से हकीम साहब हमने कुछ चुनिंदा लोगों को चुना है जो आपके लिए लिखते हैं। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हमारे जो यूज़र्स हैं उनमें से पहले यूज़र हैं रफ़ीक जी। वो लिखते हैं, हकीम साहब मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, कुछ ही महीनों में मेरे चेहरे के दाने कम हो गए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रफ़ीक भाई, आप सलामत रहें। और मेरे व्यूवर्स से ये विनती रहती है कि अगर मेरे किसी नुस्खे से आपको कोई फ़ायदा पहुँचे तो वो नुस्खा अपने आसपास के लोगों तक भी पहुँचा दिया करें। जी, एक और यूज़र हैं ज़ुबैन साहब। वो आपके लिए लिखते हैं, हकीम साहब की दवा रामबाण है, मैं आपकी दवा का कायल हूँ, आपके नुस्खे बहुत कारगर होते हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत, जज़ाकल्लाह। एक और हकीम जी यूज़र हैं रेनू सिंह जी हैं। रेनू सिंह जी लिखती हैं, सर आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छी जड़ी बूटियों से सबका इलाज करते हो और ये काफ़ी असरदार भी हैं। मुझे भी आपके नुस्खे से पेट की समस्या में काफ़ी आराम मिला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रेनू जी बहुत शुक्रिया आपका भी। सलामत रहें और खुश रहें, हर तरह की परेशानियों से बची रहें। और वही आपसे प्रार्थना के आपको मेरे किसी नुस्खे से फ़ायदा हुआ करे तो आप वो नुस्खा अपने आसपास, अपने रिश्तेदारों में, अपने अजीज़ों में, सब में फैला दिया करिए ताकि औरों को भी इसका लाभ मिल सके। जी, एक और उषा भट्ट जी हैं हमारी यूज़र। वो लिखती हैं आपके लिए, सर मैं 4 महीने से गोंसिया ले रही हूँ, फ़ायदा भी है और जो भी ऐसी तकलीफ़ में होता है तो झट से आपका नाम लेकर उन लोगों को आपके नुस्खे लेने की सलाह देती हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं आपसे बात करूँ। ज़रूर कहीं ना कहीं तो बात होगी, चाहे इस प्लेटफार्म के ज़रिए या कभी लाइव प्रोग्राम में आपसे बात होगी। और सलामत रहें। और आपसे तो ये कहने की भी ज़रूरत नहीं कि आप ये नुस्खा आगे पहुंचा दिए, क्योंकि आप पहले से ही ये काम कर रही हैं। जी, उषा जी का भी आप नाम लेके धन्यवाद कर सकते हैं सर। उषा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुड़े रहें। और देखिए, बीमारियां आती रहेंगी और जितनी उम्र है, ये 50, 60 साल, 40 साल के बाद, 45 साल के बाद तो बीमारियों की आमद है। अब इनसे हम कैसे बच सकते हैं? पहले से इंतज़ाम करेंगे तो बीमारी आने से रोक सकते हैं। नहीं तो
देखिए 45 साल आपके पूरे हो गए, अगर 40 साल, तो डायबिटीज़ दरवाजे पर खड़ी है, दस्तक दे रही है। थायराइड भी आपके दरवाजे पर है, और जोड़ों का दर्द, और ये 3-4 बीमारियां आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। इससे पहले कि ये आपकी बैल बजाएं, आप इन्हें दफ़ा कर सकते हैं। एक आता है सिरका जैतून का, असली लें, बहुत नकली मिल रहे हैं, असली लें, और 2-3 चम्मच रात को पी लिया करें। इससे डायबिटीज़ से रोकथाम है, कोलेस्ट्रॉल से रोकथाम है, थायराइड से रोकथाम है, और थायराइड के अलावा आपका ब्लड प्रेशर, जो बढ़ती उम्र की एक ज़रूरी रोग है, बढ़ती उम्र का, जो आना ही आना है, ये इन 4 रोगों से रोकथाम है। अगर असली जैतून का सिरका 2-3 चम्मच रात को पी लिया करें तो आप इन तमाम रोगों से सुरक्षित रह सकते हैं। जी, एक और यूज़र हैं, वो लिखते हैं आपके लिए कि आपके नुस्खों से मुझे नई ज़िंदगी मिली है, ईश्वर आपको हज़ारों साल उम्र दे, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको चरणों में प्रणाम हकीम जी। ये हैं गोपाल गुप्ता जी। गोपाल जी, कदरदानी के लिए धन्यवाद। बस आप स्वस्थ रहें और आपका परिवार स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, यही कामना करता हूं, और वही उम्मीद कि आप इन नुस्खे, जितने भी नुस्खे आपको फ़ायदा करते हैं, वो अपनी पूरी बिरादरी में फैला दीजिए, अपने पड़ोस में फैला दीजिए, अपने रिश्तेदारों में फैला दीजिए, ताकि आपकी तरह दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। जी, और हकीम साहब, हम भी आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप मौजूद रहे और ख़ुद आपने सीधे तौर पर हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, और यहाँ आप आए इतना वक्त निकाल कर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी। तो दर्शकों, ये तो वो चुनिंदा सवाल थे और आपके कमेंट्स थे, जो फीडबैक थे, हमने हकीम साहब के सामने रखे, उसके सीधे जवाब आपको हकीम साहब ने दिए। लेकिन ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जो हकीम साहब से बात नहीं कर पाते हैं फ़ोन के ज़रिए या किसी भी तरह से, किसी भी माध्यम से, तो उनके लिए ये एक प्रोग्राम का हिस्सा हम आपके लिए लेकर आते हैं। आप हकीम सुलेमान ख़ान साहब का जो यूट्यूब चैनल है, हकीम सुलेमान ख़ान के नाम से, और फेसबुक पेज है, उससे जुड़ सकते हैं और वहाँ अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं, या आपको कोई प्रश्न है वो हकीम साहब से कर सकते हैं, और आप भी अपना सवाल कर सकते हैं। कोई बीमारी है, कोई समस्या है, वहाँ छोड़ सकते हैं। तो आपके सवालों को हम खुद हकीम साहब से यहाँ शेयर करेंगे और वो सीधे तौर पर आपके सवालों के जवाब देंगे, या आपको कोई फ़ीडबैक है वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का, हो सकता है अगला सवाल या फ़ीडबैक आपका ही हो। हमें दीजिए इजाज़त और आप रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल। तब तक के लिए नमस्कार।